हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह का वक्त। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा पाठ करके। और यहाँ पे जो बिस्तर फैले हुए थे, सामान इधर उधर था, मैं सोची लाओ तय कर देती हूँ सब हटा के। तो वही मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे फैला फैला था बिस्तर, तो वही ठीक कर ठाक करके फिर यहाँ सुबह का वक्त है ना, तो मैं सोची वेदांत को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि फिर मैं किचन में चली जाऊँगी तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, फिर वेदांत इधर उधर रह जाएगा ऐसे ही। तो इसलिए मैं वेदांत को सुबह में कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं उसे केला खिला रही हूँ सुबह में, और वो कार्टून देख रहा है। यहाँ मम्मी से मैं कुछ बात कर रही थी, और वेदांतु को देख ही रहे हैं आप कैसे बदमाशी इधर उधर में मचाए है। तो वही वो बदमाशी कर रहा है। और आजकल के बच्चों का क्या ही कहना, बिना कार्टून देखे तो इनसे खाना ना जाए, बस वही वाली आदत है। तो वही इसे देख रहा है कार्टून, और मैं फटाफट से इसे केले खिला दूँगी। पूरा केला तो खाएगा ही नहीं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैंने केला बॉयल करके रख लिया है, क्योंकि आज मैं कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने उसे सुबह में ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, कि जब मैं पूजा करके आऊँगी तब तक वो ठंडे हो जाएंगे, तो मैं झटपट से फिर सब्ज़ी बना लूँगी। कभी भी केला आपको बॉयल करना हो तो आप सिर्फ भगोने या फिर कढ़ाई या किसी भी ऐसे बर्तन में, कुकर में रखेंगे ना तो फिर वो बहुत घुल जाता है, या तो फिर आप बहुत जल्दी उसे उतार लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं नाश्ते में ब्रेड और चाय बनाऊंगी, ब्रेड सेक दूंगी और चाय। सभी लोग नाश्ते में ब्रेड और चाय खा लेंगे। फिर मैं यहाँ सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं क्या कहते हैं, झटपट से काम कर लेती हूँ अपना। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ मैं बॉयल केला है, ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाने पे ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं क्या कहते हैं, इसे जल्दी जल्दी से छील लूँगी। इस पे जो काले काले धब्बे हैं उसे हटा लेना है, नहीं तो अगर वो सब्ज़ी में बनाएंगे तो बहुत करछ मारता है, कड़वा कड़वा सा लगता है, तीखा तीखा सा। तो इसे आप हटा लीजिएगा। जब ये हट जाएगी फिर उसे क्या कहते हैं, आपको तेल में फ्राई कर लेना है। इसकी सब्ज़ी बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको पता होगी मछली कैसा लगता है खाने में, तो ये बिल्कुल मछली की ही तरीके से बनता है। समझ लीजिए एक तरीके से वेजिटेरियन मछली है ये। तो यहाँ मैं झटपट से अपना काम कर रही हूँ, लगे हाथ में किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी का मसाला बना रही हूँ। इस पे मैंने लिए हैं सूखे लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और काली मिर्च, लहसुन, अदरक, सरसों सब मैंने ले लिया है, और झटपट से मैं इसे पीस लूँगी। और देन इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई पे यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी है। इसके बाद मैं ये देख सकते हैं मैंने तेल इसमें डाल दिया है। अब मैं फटाफट से केले को फ्राई कर लूँगी। मेरे केले यहाँ फ्राई हो जाएंगे झटपट से, ये लाल रंग के हो जाएंगे तब इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये लाल हो गए हैं बिल्कुल। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी। फिर मैं दूसरा और क्लॉट जो बचा है वो डाल दूँगी। तो मैं दूसरे बार भी केले डाल देती हूँ। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल भी हो जाएगा, उसके बाद इधर सब्जी बन जाएगी। दाल तो मॉर्निंग में ही बन चुका था, तो यही सब मैं साइड कर दूँगी। देख सकते हैं यहाँ केला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसी सेम तेल में मैं मेथी का तड़का दूँगी, और इसमें हींग और कड़ी पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालना, ना खाते हो तो मत डालना। देन यहाँ जो मैंने पेस्ट बनाया था जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, सरसों
उन सब का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो जल जाएगा मसाला और कच्चापन भी आएगा। तो यहाँ इसी वक्त मैं हल्दी और नमक दे दूँगी। आप देख सकते हैं नमक और हल्दी देने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी धीमी आंच पे पकाना है। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो जल जाएगा मसाला। तो यहाँ मेरा मसाला पक रहा है। फिर मैं लगे हाथ आटा भी सान लूँगी। तो मैं धीरे धीरे जल्दी से आटा सान लेती हूँ, क्योंकि वेदांत भी खेल रहा है। जब उसका मूड ख़राब हो गया तो फिर मुझे कुछ ना करने देगा वो। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से आटा सान लूँगी। देन वहाँ मैं मसाला चढ़ाई हूँ पकने के लिए। मसाला पक रहा है और यहाँ क्या कहते हैं, चावल भी पक चुका है, दाल भी हो गया है। तो फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। गर्मियों में तो रोटी बनाने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। बरसात का मौसम है पर फिर भी इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो ही ना। हालत ख़राब है बरसात के मौसम में इतनी गर्मी को देखकर। और इतनी गर्मी में भी खाना बनाओ, रोटी बनाने में तो बहुत ही दिक्कत होती। सबसे ज़्यादा गर्मी रोटी बनाने के वक्त ही लगती है। यहाँ मेरा आटा सन चुका है और मैं फटाफट से यहाँ किचन भी साफ़ करती रहूँगी लगे हाथ। आप देख सकते हैं एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और देन एक तरफ मैं अपनी रोटियाँ सेक लूँगी जल्दी जल्दी, जिन्हें मेरा लगे हाथ दोनों काम हो जाएगा। वेदांत भी किचन में आ रहा है, जा रहा है। मैं उसे किसी तरीके से बस बहला रही हूँ, बेटा थोड़ी देर और ये वो। तो यहाँ मैं लगे हाथ फटाफट से सेक लूँगी रोटी। यहाँ मेरी सब्जी भी पक रही है एक तरफ। यहाँ बीच बीच में मसाले को चलाती रहूँगी जिससे उनकी मसाला जले ना। बिल्कुल मीडियम आंच पे ही बनाना है। तो झटपट झटपट यहाँ मैं कर लूँगी सारे काम। यहाँ देख सकते हैं मेरा मसाला लगभग पक चुका है। अब इस स्टेज पे आपको पानी देना है। आप पानी उतना ही दीजिएगा जितना आपको ग्रेवी रखना हो, अपने खाने के अनुसार। इसे ढक के बिल्कुल पकाइएगा। जब मसाले में बिल्कुल इस तरीके से उबाल आ जाए मतलब आपका मसाला पक चुका है। आप इसमें फ्राई केले डाल सकते हो। देन यहाँ पे इसे खूब अच्छे से चला के ढक देना है। तो यहाँ लगभग मेरा सब केले का सब्ज़ी जो है बन चुका है। यहाँ पे मैं हरा धनिया काट के डाल दूँगी इसी समय। लगभग मेरी सब्ज़ी देख रहे हैं आप पक चुकी है बिल्कुल। अब इसे मैं उतार दूँगी और यहाँ पे मैं चुकंदर का रायता बना रही हूँ। किस किस को चुकंदर का रायता पसंद है आप बताइएगा। तो इस तरीके से चुकंदर को बिल्कुल घिस लेना है। और ये दही रखी हुई थी, इसे मैं खूब अच्छे से फेंट लूँगी जिससे इसमें किसी भी तरीके का गांठ ना रहे, लम्स ना रहे। फिर मैं इसे मिला लूँगी चुकंदर में। फिर अच्छे से इसे मैं फेंट लूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल दही मिलाने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पिंकिश कलर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा कलर। तो एकदम यहाँ पे मैं इसमें तड़का लगाई हूँ। तड़के में आप राई और जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का मैंने लगाया है और काला नमक मिलाया है। स्वाद आता है इससे। और हल्का सा वाइट नमक मिला लीजिएगा तो इससे टेस्ट बढ़ जाता है। देख सकते हैं यहाँ मैं भुना जीरा डाल रही हूँ। ये समझ लीजिए कि रायते की जान है ये। तो यहाँ मेरा रायता बन के कंप्लीट है। अब आइए आप लोग भी फटाफट से खाना खा सकते हैं। यहाँ मैं खाना निकाल रही हूँ अपना, पापा का और मम्मी का। गरम गरम खाना खाने की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ लगे हाथ में खाना भी निकाल लूँगी सभी का। तो चावल निकल गया है, दाल में निकाल रही हूँ। फटाफट से खाना खा लूँगी और बाकी के जो काम है वो मैं कर लूँगी। इतनी तेज़ भूख लग गई थी काम करते करते कि समझ ही में नहीं आ रहा था कुछ। तो फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी के काम बाद में होंगे ही। तो यहाँ देख सकते हैं रायते का कलर कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में।
बिल्कुल प्यारा सा कलर आया है और खाने में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना टेस्टी सब्जी और रायता बना था। आप लोग भी अपने घर पर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं यहाँ हम लोग का थाली लग चुका है। तो यहाँ हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। जिसको खाना है फ्रेंड्स, आप लोग भी आ सकते हो और जिसको मन कर रहा हो घर पे बिल्कुल बना सकता है इसी तरीके से खाना तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ फ़ोन पे, पर वाकई में बहुत टेस्टी हुआ था। और रायता तो बिल्कुल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा खाना ख़त्म हो गया है। खाना वाना हम लोग खा चुके हैं। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। आराम करने के बाद फिर कुछ कपड़े रखे हैं उसे धुलना है, धुल लूँगी। फिर देखती हूँ मिर्चवानी लगाना था, मिर्चे का अचार, तो उसे भी मैं लगा दूँगी। अगर समय मिलता है तो लगा दूँगी, वरना वेदांत जाग गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलती हूँ, फिर मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना। तब तक फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देन मैं यहाँ खा पी के किचन में आ चुकी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट मैंने कर लिया था। रेस्ट करने के बाद डायरेक्ट मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन पूरा फैला हुआ था। तो वेदांत भी सो चुका था। मैंने उसे नहला धुला के सुला दिया था मीज ऊज के। उसकी वो हैबिट है कि वो जब नहा लेता है तो फिर वो सोता है दोपहर में थोड़ी देर। तो फिर मैं सोची कि जितनी देर वो सो रहा फटाफट से मैं काम निपटा लूँ अपना। तो झटपट से यहाँ मैं अपने काम निपटा रही हूँ। किचन भी साफ़ कर लूँगी, बर्तन भी मैं धुलते जा रही हूँ, इकट्ठे सब काम हो जाएंगे मेरे। तो शाम को फिर मैं रिलैक्स रहूँगी, क्योंकि शाम को फिर वेदांत को घुमाना रहता है। उसका सुबह और शाम 2 टाइम का तो समय बंधा है, उसे घूमना ही घूमना है। तो इसीलिए मैं अपने काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो दिन में, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन खंगाल ले रही हूँ सारे, झटपट से मेरे सारे काम हो जाएंगे। लगभग सारे बर्तन धुल ही गए थे, बस थोड़े बहुत बचे थे तो वो भी मैं धुल लूँगी जल्दी जल्दी से। आप देख सकते हैं मेरे बर्तन लगभग धुलाने वाले हैं। जब तक मेरे बर्तन धुला रहे हैं तब तक वेदांत भी उठ जाएगा, क्योंकि उसका टाइम हो गया था अब घूमने टहलने का। बीच बीच में वो जग रहा था, मैं बर्तन छोड़ छोड़ के भाग रही थी उसके पास। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लूँगी, देन मैं उसके पास जाऊँगी। यहाँ काफ़ी फैला फैला सा लग रहा है। मैं झटपट से अपने काम निपटा ले रही हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ वेदांत के पास। यहाँ मेरे सब बर्तन धुला गए हैं। किचन जब साफ़ हो जाता है तो फिर मन हल्का हल्का सा लगता सारे काम हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये शाम का वक्त है, बच्चों के साथ वेदांत कैसे मस्ती कर रहा है। इधर से उधर, उधर से इधर, बस भागना दौड़ना इसका यही काम है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ओके बाय।